हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो कर रहे होंगे। भाई जैसे कि आप सबके स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा आगे रहना है। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर थर्ड फॉर क्लास सिक्स। इससे पहले हमने चैप्टर वन और टू का भी वीडियो डाला है, अगर आपने वो वाला नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर देख कर आए। तो चलो यार, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हेलो नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपका सुल्तान भैया और स्टार्ट करने वाले हैं आज की साइंस की क्लास। भाई आज के चैप्टर का नाम क्या है सर? आज के चैप्टर का नाम है माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ ऑफ हेल्दी बॉडी। मतलब अच्छा खाना। अच्छा खाना क्या होता है सर? हमें क्या पता सर अच्छा खाना क्या होता है। चलो भाई, पहले आज का विचार देख लेते हैं। थॉट ऑफ द डे क्या दिया गया है चैप्टर में, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो थॉट ऑफ द डे देख लीजिए। थॉट ऑफ द डे क्या है हमारा? क्या है? कुछ तो लिखा ही नहीं। अच्छा, ऊपर वाला है। ऊपर वाला है हमारा कि हु इज हेल्दी। हु इज हु इज हेल्दी? वन हु ईट फूड दैट इज होलसम इन मॉडरेट क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन टाइम एंड प्लेस। इसका मतलब क्या होता है बताओ यार, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो भी होता होगा आप वो कमेंट करके बताना। आप लोग यार कमेंट नहीं करते हो। आप लोग क्या नहीं करते हो? कमेंट नहीं करते हो। बहुत बदमाश हो आप लोग। भाई आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर सर पहला दिया गया है, सर हमें बताना है पिक द ऑड वन आउट। इसके अंदर से सर हमें ऑड वन आउट निकालना है। सर इसके बीच में से ऑड वन आउट तो भैया आपने खेला होगा ना कि ऐसे खेला जाता है। ऑड वन आउट का मतलब है इनमें से कौन सा ऑड है आपको इसमें से हटाना है, ठीक है। पहला ये रहा, दूसरा ये। जवार, बाजरा, रागी, चना, किडनी बीन, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन या राइस। तो भैया पहली बात आती है इसमें चना। बिकॉज ज्वार बाजरा रागी जो होता है वो अलग चीज होती है और चना अलग चीज होती है। चना के अंदर होता है प्रोटीन। चना के अंदर क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन होता है सर। और किडनी बीन, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन और राइस के अंदर क्या होता है? इन तीनों के अंदर, किडनी बीन के अंदर, ग्रीन ग्राम के अंदर, सोयाबीन के अंदर सर प्रोटीन होता है। और बल्कि और सर राइस के अंदर क्या होता है सर? कार्बोहाइड्रेट होता है। और आपको पता ही होगा बच्चों की कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें हेल्प करता है डेली टास्क परफॉर्म करने के लिए। So what was the answer for the first question, sir? So there is the answer of the first question. भाई पहले में चना है। चना क्यों है? बिकॉज चना इज रिच विथ प्रोटीन, while ज्वार बाजरा रागी आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेम चीज दूसरे में भी एप्लीकेबल होती है कि भैया क्या है कि भाई सर राइस जो है, अब पूछा जाए, तुमने कह तो दिया सर इसमें से इवन आउट सर राइस है, लेकिन सर क्यों है राइस? उसका रीजन ये है कि राइस एक रिच सोर्स फूड होता है कार्बोहाइड्रेट का। और जबकि किडनी बीन क्या होता है? राजमा। ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, ये किसके किसके सोर्स हैं? ये सोर्स हैं सर प्रोटीन के। सो सर व्हाट वाज द सर आंसर? आंसर ये होगा पहले में हुआ इवन आउट चना। रीजन भी बताना, ये नहीं कि तुम बता के सर हमने बता दिया। रीजन तो नहीं पूछा। रीजन भी हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम चीजों को आसानी से धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं, ताकि आपके दिमाग में बैठे। रटना नहीं है, समझना है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछ रहा है सर कि ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न क्यूलिनरी प्रैक्टिस इन इंडिया। अब बात आती है सर कि व्हाट इज क्यूलिनरी। भाई ये सर होता क्यों है? देखो, पहले जमाने में क्या होता था और आज के जमाने में क्या होता है, विजुअलाइज करते हुए पढ़ते हैं। एक मिनट रुकना। अब पहले जमाने में आपके, देखो आपके अगर घर में या आस-पास में आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी। ये हाँ सर, कैसी बातें कर रहे हो सर? आस-पास क्या सर? हमारे ही घर पे है सर। इसको सर बोलते हैं मिक्सर। इसको क्या बोलते हैं सर? मिक्सर बोलते हैं। मिक्सर बोलते हैं इसको। इसको बोला जाता है ग्राइंडर। जो सब्जी जो क्या करता है, पीसता है, चटनी पीसता है, दालें पीसता है। जिस ये जो है वो क्या है, मॉडर्न ज़माने का है। ये कैसा है? मॉडर्न ज़माने का है, जिसको हम आज इस्तेमाल करते हैं। और ये है पुराने जमाने का, हमारी दादी के टाइम का, जिसको बोला जाता है सिलवट्टा। तो सिलवट्टे के अंदर सर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती। हाथ सर, हाथ से इस्तेमाल किया जाता है। और दोनों का काम क्या होता है? दोनों का काम होता है पीसना। अब बात आती है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है। चलो भाई इन दोनों की लड़ाई लड़ा दो। भाई देखते हैं कौन जीतेगा।
सर अगर एक सिलवट्टा सर मिक्सर के ऊपर फेंक के मारेंगे तो सर कौन जीतेगा, सिलवट्टा जीतेगा या मिक्सर जीतेगा? अरे भैया सिलवट्टा जीतेगा। कौन जीतेगा सर? सिलवट्टा। देखो, कुकिंग प्रैक्टिस, कुकिंग प्रैक्टिस आल्सो कॉल्ड क्यूलरी प्रैक्टिस, खाना बनाने को हम लोग क्या बोलते हैं सर? क्यूलरी प्रैक्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? क्यूलरी प्रैक्टिस हैव चेंज ओवर टाइम, और खाने बनाने की जो पद्धति है वो बीतते समय के साथ बदलती चली जाती है। जैसे सर पहले चूल्हा चलता था, उसके बाद सर गैस स्टोव आया, और सर अब इंडक्शन आने लगे हैं। तो ये क्या है? ओवर द टाइम चेंज होती चली जा रही है। अर्लियर मोस्ट कुकिंग वाज डन यूजिंग चूल्हा एंड स्पाइस वर ग्राइंडेड यूजिंग सिलवट्टा। पहले जमाने में सर चूल्हे पर खाना बनता था, चूल्हे पे सब्जी बनती थी, रोटी बनती थी, लकड़ियां आती थी सर, और सिलवट्टे पे चटनी बटी जाती थी। लेकिन सर अब तो सर मॉडर्न जमाना है, अब तो सर किसी के घर पे चूल्हा नहीं है, अब सबके घर पे क्या है सर? गैस स्टोव है। सबके घर पे गैस स्टोव, एलपीजी गैस। इलेक्ट्रिक ग्राइंडर आ चुके हैं सर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर सर, मिक्सी आ चुकी है सर, बटन लगाओ फिर 2 मिनट में पीसे खत्म सर, 1 घंटा बैठ के सर सिलवट्टा पे कुछ बटना नहीं है सर। क्या नहीं करना है सर? बटना नहीं है। और साथ ही साथ कुछ अदर किचन के अप्लायंसेस भी आ चुके हैं जो समय के साथ 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 चेंज होते चले आए। जैसे कि समय बदलता चला जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, और नई नई टेक्नोलॉजी हमारे घर में भी आ जाती है। जैसे पहले जब सब्जियां वगैरह, दूध वगैरह होता था, तो हम लोग क्या करते थे? पानी के अंदर भर के रख देते थे, या ऐसी जगह रख देते थे या ठंडक होती थी। लेकिन आज के ज़माने में सर हमारे घर में फ्रिज आ चुकी है, हमारे घर पे सर एसी आ चुकी है। पहले आता था पंखा, फिर कूलर, अब एसी। इसके बाद क्या आएगा कह नहीं सकते सर। लेट्स move on to the question number third. So what was the question number third? सर हमसे कह रहा है कि एक टीचर, ए टीचर सेज दैट गुड फूड में एक्ट एज मेडिसिन। सर एक टीचर, एक गुरु, सर आपकी तरह, आप तो सर भैया सर, आप टीचर हो ना सर, आपकी तरह एक गुरुजी, सर एक गुरुजी ने कहा सर, मास्टर जी ने कहा सर कि अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, हाँ बच्चों ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो आपको एक दवा की तरह काम करता है। और रवि इज क्यूरियस, रवि जो है वो जानना चाहता है अबाउट दिस स्टेटमेंट। वो जानना चाहता है, वो कहता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है सर? सर मुझे खांसी जुकाम है तो सर मैं खाना खा लूँ, हैं दवाई ना लूँ ठीक हो जाऊंगा? उसके मन में ऐसे क्वेश्चन आते, तुम्हारे भी मन में ऐसे क्वेश्चन आते होंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? उसका भी जवाब मिलेगा। तो लिस्ट लीस्ट टू क्वेश्चन व्हाट ही कैन आस्क। भाई कम से ऐसे 2 क्वेश्चन हमें बताने हैं जो रवि अपने टीचर से पूछेगा इस चीज के बारे में। भाई वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? पहला क्वेश्चन वो पूछेगा कि हाउ इंडिविजुअल हेल्थ डिपेंड अपॉन सोशल, मेंटल एंड वेलबींग। वो कहेगा कि कैसे हर आदमी की जो हेल्थ होती है, जो स्वस्थ होता है, वो सोशल, मेंटल चीजों पर डिपेंड करता है। सोशल और मेंटल चीजों पर डिपेंड करता है, अपने आसपास की चीजों पर डिपेंड करता है। दूसरा सवाल क्या करेगा सर? दूसरा सवाल करेगा, दूसरा सवाल, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये वाला स्टेटमेंट भी हमें क्या करना है? बताना है। जैसे मीना इज सफरिंग फ्रॉम कोरेला, ओए देयर इज समथिंग, एक मिनट, हाँ, अ, क्या होगा कि भाई एक आंसर है कि भाई जो मीना है वो सफरिंग फ्रॉम कोरेला, एंड इट इज लाइक दैट चाइल्ड सिटिंग ग्राउंड अराउंड लाइक हर विल एक्सपोज टू इन्फेक्शन। देखो भैया, मीना को है कोरेला, और कोरेला में होता है कि सर उसका इन्फेक्शन जो होता है वो छूने से या आसपास के लोगों में फैलता है, जैसे कि कोरोना में होता था। सेम तरीके से, तो डू ऑल स्टूडेंट गेट इन्फेक्टेड एंड सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, गिव रीजन। क्या भैया आसपास के जो बच्चे हैं उन्हें भी वो बीमारी हो जाएगी, इसका कोई कारण बताओ? भाई इसका कोई कारण नहीं है, इसका रीजन तो ही ना है। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर बताया गया है लिस्ट के बारे में। और आज हम सोचते हैं आज आज क्वेश्चन नंबर 4 ही हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। बाकी क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम लोग ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप लोग यार एक बार में इतना पढ़ते नहीं। कम से कम 4 वीडियो बनती है, तो 4 बार में आप 2-2 क्वेश्चन करके पढ़ते हो, तो आपको चीजें समझ आती है, आप याद करते हो, रिवाइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। सर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, नॉट all delicious food are necessarily healthy, while not all nutritious food are always enjoyable. Share your thought along
द फ्यू एग्जांपल्स। हमसे कह रहा है कि जितने भी डिलीशियस फूड होते हैं जरूरी नहीं है कि वो सारे हेल्दी फूड हो, और हमसे ये भी कह रहा है कि जितने भी न्यूट्रिशियस फूड हो जरूरी नहीं है वो सारे टेस्टी हो। जैसे कि बर्गर है, पिज्जा है, चाउमीन है, टिक्की है, ठीक है। ये सारी चीजें कैसी होती है सर? ये सारी चीजें सर डिलीशियस होती हैं सर। इन्हें सुन के तो सर मुंह में पानी आ गया, लेकिन सर ये हेल्दी नहीं होती। हेल्दी नहीं होती सर, ऐसे कैसे हेल्दी नहीं होती सर? बर्गर के अंदर तो सर टमाटर होता है, खीरा होता है, प्याज होती है, ये सारी चीजें तो सर हेल्दी होती हैं। नहीं, इसके अंदर ये सारी चीजें तो होती है, लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में होती है, जिससे आपको न्यूट्रिशन मिलता है रत्ती मात्र। और इतने न्यूट्रिशन में आपको इतने बड़े शरीर को क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ये हेल्दी फूड नहीं है। अब देख लेते हैं भाई इसका आंसर क्या है भाई। आंसर ये है कि डिलीशियस फूड इज नॉट ऑलवेज हेल्दी। जैसे कि बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, चाट हो गया, चिप्स हो गए, ये सारे टेस्टी होते हैं लेकिन हेल्दी नहीं होते। मैंने बोला ना, हेल्दी नहीं होते। तो न्यूट्रिशियस फूड कौन से होते हैं? दीज फूड कंटेन्स रिफाइंड फ्लोर। अब ये सारे जो होते हैं खाना, इसके अंदर क्या होता है सर? मैदा होती है, स्पाइसेस होते हैं बहुत सारे, बहुत सारा पाम ऑयल होता है, बहुत सारा तेल होता है। कढ़ाई देखी है कभी इनकी ऐसे काली काली बिल से पड़ जाती है। और मैदा हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। ज्यादा मैदा खाने से हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, तो ये सारी चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। और वहीं बात कर लेते हैं ऑन द अदर साइड न्यूट्रिशियस फूड के बारे में बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशियस फूड हमेशा डिलीशियस नहीं होता है खाने में, है। जैसे कि भाई उबली हुई सब्जियां किसको अच्छी लगती है? दाल, दाल तो भाई अच्छी होती है। लीफी वेजिटेबल ये हेल्दी नहीं होती। जो मेहता साहब खाते हैं ये सारी चीजें, जो घास फूस, वो सारी चीजें हेल्दी होती हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि भाई वो मसालेदार खाने के पीछे फिरते रहते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें टेस्टी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि विच आर नॉट ऑलवेज टेस्टी। इसलिए टेस्टी नहीं होती है, लेकिन वो हेल्थ के लिए कैसी होती है? गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। क्योंकि इन फूड के अंदर मेन चीज क्या होती है? इन फूड के अंदर हमें मिलता है प्रोटीन, इनके अंदर मिलता है विटामिन, इनके अंदर मिलता है मिनरल्स, इनके अंदर मिलता है कार्बोहाइड्रेट, इनके अंदर मिलता है हमें विटामिन। और ये सारी चीजें हमारी हेल्थ की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती हैं, जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाती हैं और हमें बनाती हैं स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बाकी कौन सी चीजें हेल्दी होती हैं, कौन सी चीजें आपके हिसाब से अनहेल्दी होती हैं, और कौन सी चीजें खा के आपको मजा आता है, ये सारी चीजें आप कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार जब अगला पार्ट इस वीडियो का आए, तब तक ये वाले क्वेश्चन रिवाइज करके आना, प्रैक्टिस करके आना, और बहुत अच्छी तरीके से हम समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्यों देरी कर रहे हो? हमें भी आगे बढ़ना है, हमारे भी सब्सक्राइबर हमें बढ़ाने हैं, और वीडियो को लाइक कर दो ताकि और भी लोगों तक पहुंच जाए। और आपका स्कूल अभी तक खुला है या नहीं है? आप स्कूल जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? ये कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तक तकलीफ बाय।